इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ड्रोन को बनाने में भी रूस की मदद करेगा ईरान। यूक्रेन में यूज होने वाले ड्रोन बनाने में मदद करेगा ईरान। वॉशिंगटन पोस्ट से यूक्रेनी फोर्स के वेस्टर्न ऑफिसर का ये दावा सामने आया है। वॉशिंगटन पोस्ट के जो यूक्रेनी फोर्स वेस्टर्न ऑफिसर हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो ईरान मदद कर रहा था रूस की ड्रोन देने में, अब रूस की मदद और की जाएगी। यूक्रेन में यूज होने वाले ड्रोन बनाने में मदद की जाएगी। और जल्दी से आपको बता देते हैं बिग वॉल पर कि रूस तेज करेगा क्या ड्रोन युद्ध, और ये जो जेनरेशन है वो क्या ड्रोन युद्ध में तब्दील होती जा रही है। रूस ईरान की ड्रोन डील पर यूक्रेन का दावा सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ड्रोन बनाने में क्रेमलिन की मदद करेगा ईरान। रूस में ही ईरान की मदद से बनाए जाएंगे किलर ड्रोन। इसी महीने शुरू हो सकता है ड्रोन का प्रोडक्शन भी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इन ड्रोन्स का भी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इन ड्रोन्स को भी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अगस्त से अब तक 400 ईरानी ड्रोन इस्तेमाल कर चुका है रूस, तो इसका यूसेज लगातार बढ़ता जा रहा है और ये ड्रोन युद्ध में बदल रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ दीपक वोरा साहब जुड़े हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी जुड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ। ये जो डंका पीटा जा रहा है एवेनगार्ड सिस्टम को लेकर रूस की तरफ से, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी एक पहल सामने आ रही है कि ड्रोन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, अब रूस में ही तैयार होगा, यूसेज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो दोहरा रवैया सामने आ रहा है, रूस करना क्या चाहता है इस वक्त? आपको हालात 9 महीने बाद युद्ध के क्या दिख रहे हैं? करना चाहता है और वो कब्जा करके रहेगा, चाहे जितने भी हथियार इस तरफ से इस्तेमाल हो जाए या उस तरफ से इस्तेमाल हो जाए, चाहे ड्रोन हो जाए, चाहे गार्ड हो जाए, चाहे मार्स हो जाए। देखिए, ये जो युद्ध की आपने पूरी समरी पिछले 20-25 मिनट में बताई है, उसे साफ दिख रहा है कि दोनों देश अपने अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं जो भी उनके पास है, लेकिन किसी ने भी इन हथियारों को ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। एक 2 फायर, 3 4 फायर होते हैं। एक तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ये फायर फॉर इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इससे लगता है कि हथियारों की इस समय एक ट्रायल चल रही है। सब वर्ल्ड की पावर्स देख रहे हैं कि लड़ाई के अंदर आजकल क्या क्या आधुनिक हथियार हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह से मैं कहता हूँ एक पब्लिसिटी लड़ाई चल रही है कि दुनिया में क्या क्या हथियार किस किस को खरीदने चाहिए और किस किस को बनाना चाहिए। जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेजर जनरल ध्रुव कटोच भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर ये प्रदर्शनी की लड़ाई है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कितना ताकत है, हमारे पास कितनी ताकत है, कितने हथियार हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश है, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है दुनिया? क्या रूस ये साबित करने में लगा हुआ है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत आ गई तो उसका पलड़ा भारी रहेगा? आप क्या मानते हैं? शुक्रिया निधि जी। देखिए, जहाँ तक ये जो एवेनगार्ड सिस्टम है, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और 6000 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो अगर ये इस्तेमाल होती है तो ये यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं होगी। ये एक डेटरेंट न्यूक्लियर हथियार है जो अमेरिका के विरुद्ध होगा। तो ये एक तरफ से तो एक न्यूक्लियर मैसेजिंग जारी है कि उस तरफ से मत चलिएगा। ये न्यूक्लियर युद्ध बढ़ाने की कोशिश नहीं हो रही है। मुझे लगता है ये न्यूक्लियर युद्ध रोकने की कोशिश हो रही है। इसलिए ये अपग्रेड हो गया है और ये बहुत ही पावरफुल हथियार जिसको मानते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका, अगर ये इस प्रकार के मिसाइल छोड़ दिए जाएं तो अमेरिका के पास उस प्रकार का डिफेंस होगा कि 100% मिसाइल ये गिरा दे। इसीलिए इसको जो सफलता रेट है, दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।